तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान जाने वाला था सेंट्रल प्लान एक नई हेवनली फिल्म को लेने के लिए, मगर उससे पहले जियान अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। इस वजह से जियान रिफाइन करता है अपने लिए बोन विंग्स को, और वहीं पे जो हैंगपेंग होता है वो जाके चुगली कर देता है ओल्ड डीमन कोस्ट से, जिस वजह से ओल्ड डीमन कोस्ट को काफी तो गुस्सा आने लगता है जियान के ऊपर। और फिर इसके बाद स्टार्टिंग होती है एपिसोड 82 की, जहाँ पर जियान के वापस आने की खुशी में पैन गेट के सभी स्टंटर ने एक कॉम्पिटिशन रखा था और वो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को जज करी थी जियान की पुरानी पलटन और नई पलटन। और वहीं पे ये सब देख के छोटे पैकेट को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मगर वहीं पे जायू काफी ज्यादा उदास थी जियान के जाने से। और जब जियान उसे उदास देखता है तो उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सही टाइम आने पे मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक के लिए तुम जिन्ना अकेडमी के अंदर रहो क्योंकि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी, और साथ ही धीरे धीरे तुम्हारी कल्टीवेशन भी इंप्रूव होती रहेगी। मगर तभी अचानक से वहां का माहौल एकदम से काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का प्रेशर आने लगता है, और इसी वजह से सभी लोग आसमान की तरफ देखते, जिससे देखते हम सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी ने इनर एकेडमी के वैरियर के ऊपर हमला कर दिया था। मगर तभी किसी की आसमान से हंसने की आवाज आती है और बोलता है, जी इनर एकेडमी के छोटे शैतानों, तुम्हारे दर पे आज तुम्हारे पूर्वज आए हैं और तुम लोग झुककर उनको ग्रीट भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारे ग्रेट एल्डर ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया? और वहीं पे जब जियान ये सुनता है तो जियान एकदम कूल तरीके से अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता और बोलता है, क्या ये सच में यहाँ पर आ गया? और फिर वहां से चला जाता है। जब ये लिटिल फेई डॉक्टर देखती तो वो भी उसके पीछे चली जाती, और जब जिया देखती तो वो भी चली जाती है उसके पीछे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें इनर एकेडमी के डोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुला हुआ होता है, और साथ ही पूरा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया था, चारों तरफ बर्फ जमने लगी थी, और जो आसमान में जो ग्रेफिन वगैरह उड़ रहे होते वो भी जमीन पे जाके क्रैश होने लगते, और आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही थी, जिस वजह से स्टूडेंट अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। और इसी बीच एक बड़ा सा पत्थर एक स्टूडेंट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं और उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो कईयों सारे पीसों के अंदर टूट जाता है। और फिर सभी स्टूडेंटों से बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो और इस ठंडे ऑरा को अपनी बॉडी से टच मत होने देना। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट वहां से एकदम पहली फुर्सत में निकल लेते हैं, और वहीं पे जीनियर एकेडमी के सभी एल्डर उसी पोर्टल की तरफ देखने लगते हैं। तभी कुछ ही देर बाद जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है, और वहां पर आ जाता है ओल्ड डीमन को, जो कि धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ता जा रहा था जीनियर एकेडमी की तरफ, और साथ ही उसके साथ हैंगपेंग भी होता है जो कि झुका हुआ खड़ा हुआ होता है उसके सामने। और वहीं पे ओल्ड डीमन को फर्स्ट एल्डर के सामने आके खड़ा हो जाता है और उनको देख देख के हंस रहा होता है। तभी फर्स्ट एल्डर उससे बोलते हैं, ओल्ड डीमन को तुम बिना परमिशन के जीनियर एकेडमी के अंदर घुस आए हो, ये सीधा सीधा वॉर को इन्विटेशन देने जैसा है, क्या तुम वॉर को स्टार्ट करना चाहते हो? ये सुनते ही ओल्ड डीमन गोस्ट बोलता है, अरे सुकियान, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब तुम डाओवांग की पीक पर हुआ करते थे, अब तो तुम प्रमोट कर चुके हो डाओजोंग में, और इसी वजह से तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा चल रहा है। मगर मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम उस जियान को मेरे हवाले कर दो जिसने मेरी डिवन फ्लेम वैली के 3 एल्डरों को मारने की हिम्मत की है, और एक तरीके का हम लोगों के बीच में एक सेटलमेंट होगा। ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर गुस्से से बोलते हो, फेंगे और बाकी के एल्डर थे जिन लोगों ने हमला किया था पहले जियान के ऊपर, तो क्या जियान उनके अटैक को वहां पे खड़े हुए देखता रहता और मर जाता उन लोगों के हाथों? ये सुनते ही ओल्ड डीमन कोस्ट बोलता है कि जाओ जाकर उस ग्रेट एल्डर को बुला कर लाओ अपने, क्योंकि इस मैटर में मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा उससे। ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, अबे बुड्ढे, ये बात तू भली बात ही जानता है कि जो हमारे ग्रेट एल्डर वो अभी के लिए जीनियर एकेडमी के अंदर नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो तेरी इतनी हिम्मत थी जीनियर एकेडमी के अंदर आके ये सब करने की? ये सब सुनते ही एकदम से ओल्ड डीमन कोस्ट गुस्से में आ जाता और बोलता है कि सुकिन, तो ये बात दिमाग से निकाल दे कि मैं तेरे ग्रेट एल्डर से डरता हूँ, अगर वो भी यहाँ पर होता तब भी मैं सेम वर्ड बोलता, और साथ ही अगर तुमने जियान को मेरे हवाले नहीं किया तो मेरी डीमन फ्लेम वैली आज जीनियर एकेडमी को तबाह कर डालेगी। मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और बोलता है कि मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग की बात है कि आपको मेरा नाम याद है। और वहीं पे हैंगपिंग जब जियान को देखता तो वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पे जियान फर्स्ट एल्डर के पास आके खड़े हो जाता है और उनसे सारे बोलता है कि चिल मारो। तभी ओल्ड डीमन कोस्ट बोलता है, अच्छा तो फिर तुम वो जियान? तभी चुगलखोर हैंगपिंग आ जाता है और बोलता है, आपने एकदम सही पहचाना, यही है जियान, और इसी ने डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को मारा है, और साथ ही इसी के पास है बुद्धिस्टा लिक्विड। और वहीं पे जब ओल्ड डीमन को बुद्धिस्टा लिक्विड नाम सुनता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, और फिर जियान से बोलते, क्या तुम चुपचाप मेरे साथ चलना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं और फिर मैं उसे भर के ले जाऊं यहाँ से? ये सुनती फर्स्ट एल्डर एकदम से गुस्से में आ जाते और बोलते, ओए बुड्ढे, तूने यहाँ पर आकर ये सब करने की हिम्मत की है तो हम लोग भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जीनियर एकेडमी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, कोई भी अव्वो चव्वो आएगा और मुंह उठा के कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। ये सुनती सभी एल्डर एकदम से जोश में आ जाते, मगर तभी ओल्ड डीमन को जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हारी औकात है मुझसे इस तरीके से बात करने की, या फिर तुम अपने आप को ग्रेट एल्डर समझ रहे हो? बस मैं तुम सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी मेरे और जियान के बीच में आया वो सीधा डीमन फ्लेम वैली का दुश्मन होगा। तभी ये सुनती जियान बोलता है, मुझे लगता है जो तुम्हारा असली रीजन है वो बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना है जो कि मेरे पास है, मगर तुमने यहाँ पे आने का जो रीजन दिया है वो सच में काफी तो बुरा है, और साथ ही तुम्हारी एज के लोग भी काफी लंबी लाइफ को जीते, मगर तुम्हारा चेहरा को देखो जो कि गुब्बारे की तरह फूल रहा है। ये सुनती ओल्ड डीमन गोस्ट काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलते कि लड़के, तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, और अपना एक अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है, और वो अटैक जियान को लगता है उससे पहले वहां पर आ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर और उस अटैक को अपनी शॉट से रोकने लगती है, मगर उसे रोकने में उसे काफी तो प्रॉब्लम हो रही होती है, और जब वो ब्लास्ट होता है तो लिटिल फेई डॉक्टर काफी पीछे खिसकी हुई चली जाती है, मगर जियान उसे जाके पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मगर इस बुड्ढे से केयरफुल रहना क्योंकि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो
हमारी औकात से बाहर की है। वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी सी कम एज के अंदर ही एक डाउजोंग होगी, या फिर अभी के टाइम के लोगों के लिए डाउजोंग पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो गया है। ये सुनते ही जियान बोलता है तूने क्या सभी लोगों को अपने जैसा समझ रखा है जो इतनी सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद अभी तक यहाँ तक ही पहुंच पाया है। ये सुनते ओल्ड डीमन घोस्ट को गुस्सा आने लगता है, मगर तभी हैंगफेंग आगे आता है और उससे बोलता है आप इस सुकियान को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी की इस औरत और जियान को आप संभाल लो। और आपने एक बार बदतमीज लड़के को पकड़ लिया तो ये सुकियान तो अपने आप हथियार डाल देगा। तो इस इनके ओल्ड डीमन घोस्ट बोलते हैं कि ठीक है, और फिर फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि हमारी काफी ज्यादा पुरानी जान पहचान है तुम्हारे ग्रेट एल्डर के साथ, इस वजह से मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ मेरी डीमन फ्लेम वैली के लिए तुम्हारे जिन एकेडमी के स्टूडेंटों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इस जियान की लाइफ का तो फैसला आज मैं डिसाइड करूंगा। वहीं पे ये सब सुनते फर्स्ट एल्डर सभी एल्डरों से बोल देते स्टूडेंटों की रक्षा करने के लिए, और फिर जियान से बोलते कि जियान थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि ये बुड्ढा काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये सुन के जियान भी हमें सर ला देता है, मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट बोलता है कि अब बातचीत खत्म। ये सुन फर्स्ट एल्डर हमला कर देते और वहां से हैंगपिंग हमला कर देता और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो स्पेस में क्रैक्स आने लगती है और वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं आज तुझे बताऊंगा कि डीमन फ्लेम वैली को नाराज करने का क्या नतीजा निकलता है, और अपने ऑरे को रिलीज कर देता और बोलता है क्या तुम दोनों साथ में मुझसे लड़ना चाहोगे। ये सब सुनते लिटिल फेरी डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाता और वो भी अपने ऑरे को निकाल लेती और जियान से बोलती कि तुम इसको मुझ पे छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे और इसके लेवल में जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का है। तो ये सुनते जियान बोलता है कि वैसे तो तुम्हारा भी मैच नहीं इसके सामने, इस वजह से हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे और मेरे पास भी इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनते जिया भी अपने ऑरे को निकाल लेती और बोलती कि मैं भी, मगर तभी जियान बोलता है कि तुम इसके बीच में नहीं आओगे क्योंकि आज का जो अपोनेंट है वो बहुत ही अलग है, इसलिए यहाँ से पीछे जाओ और जाकर स्टूडेंटों की मदद करो। तो ये सुन के जिया का मुंह फूल जाता है, मगर वो जियान की बात को मान जाती है और वहां से पीछे चली जाती है। और वहीं पे जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर तैयार हो चुके थे और इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी शॉट को बाहर निकालती और इसे एक स्लैश अटैक कर देती ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर। तो ओल्ड डीमन घोस्ट भी अपने ऑरे को निकाल लेता है और फूकने से लिटिल फेरी डॉक्टर के स्लैश अटैक को जमा देता है, जिस वजह से वो कई बर्फ के टुकड़ों में टूट जाता है, जहाँ पर वो एक बर्फ का टुकड़ा लेता है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक पॉइजन मास्टर भी होगी, सच में लड़की तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बोलती है अबे बुड्ढे अभी तो तुझे बहुत कुछ नहीं पता, बस देखता जा सब पता चल जाएगा। और ओल्ड डीमन घोस्ट के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगती, मगर तभी वो अपनी शॉट से हमला कर देती उसके ऊपर। तो ओल्ड डीमन घोस्ट अपने सामने एक बर्फ की सील को बना लेता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की शॉट उसमें जम जाती है और इसी का फायदा उठाता है ओल्ड डीमन घोस्ट और जाकर जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर तभी जियान अपने वोन विंग्स और लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से ओल्ड डीमन घोस्ट का पाम जाकर जियान की आफ्टर इमेज बॉडी में लगता है। और जब ये बात ओल्ड डीमन घोस्ट को रियलाइज होती है तब तक जियान उसके ऊपर आके लाते बजाने लगता है, मगर ओल्ड डीमन घोस्ट बहुत ही आसानी से जियान को पीछे ढकेल देता है और अपनी एक स्पिरिचुअल हैंड का यूज करता है और जियान को पकड़ने लगता है। मगर जियान बहुत ही अच्छे से उन सभी हाथों को डॉज कर रहा होता है, मगर तभी अचानक से जियान के सामने वो स्पिरिचुअल हैंड अपीयर हो जाता है और वो जियान को दबोच लेता है। ये देखते सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही ओल्ड डीमन को हंसने लगता है, मगर तभी अचानक से एकदम से हवाइयां उड़ जाती है उसकी, क्योंकि जियान यूज करता है अपनी हेवनली फ्लेम का और उसे बहुत ही आसानी से तबाह कर देते हैं। वहीं पे ये सब देख के ओल्ड डीमन घोस्ट की तो हवाइयां उड़ चुकी थी और बोलता कि अब मुझे 1% भी डाउट नहीं कि तुमने उन तीनों एल्डरों को कैसे मारा, और साथ ही अब जो मेरा इंटरेस्ट है तुम्हें लेकर अब वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और वहीं पे जियान एक जगह पे जाके रुक जाता है, तभी उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है जिसका हाथ अभी भी जमा हुआ होता है। तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है क्या तुम ठीक हो, तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं पे होजिया भी जियान की फाइट को देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी क्योंकि अभी के लिए फाइट में जियान की पोजीशन काफी ज्यादा खराब थी और इसी वजह से उन लोगों के जो जीतने के चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। इसलिए होजिया हुआ से बोलती अगर कोई भी खराब सिचुएशन आती तो हम लोग भी हमला कर देंगे, हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, तैयार रहना। तो इस इनके हुआ भी एकदम तैयार हो जाता है और वहीं पे ओल्ड डीमन को जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अपनी दुईकी को निकालती है और उसकी दुईकी की वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगता है। और ये देखिए लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से बोलती है बुड्ढा अपनी आसपास के एटमॉस्फेयर को भी चेंज कर रहा है, इस वजह से कम डाउ जोन के 7 स्टार पर तो जरूर होगा। और फिर अपने मन में बोलती है इससे फाइट करना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा और जो जियान की अटैक है वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फिर से हमला कर देती ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर और इन पे जियान भी कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। और इन पे ओल्ड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है तुम सिर्फ एक मामूली सी डाउजोंग लेवल की 4 स्टार की वॉरियर हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर सबसे पहले तुमसे पीछे छुड़ाऊं, तो फिर आ जाओ। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर हमला कर देती और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैक्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी अच्छी फाइट दे रही होती है, मगर जैसे वो उसकी बॉडी को छूती तो उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। और साथ ही जब दोनों के अटैक आपस में टकरा दे तो स्पेस में क्रैक्स आने लगते थे और जो आसपास में जो पहाड़ होते हैं वो भी तहस नहस हो जाते हैं क्योंकि उनके अटैक बहुत ही पावरफुल होते हैं। तभी ओल्ड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धकेल देता है और फिर अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिस वजह से आसपास की चीजें फ्रीज हो जाती है। ये सब देख के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाती है, मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट अपने बर्फ के कुछ एरोस बनाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि अब मरो। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी तरफ उनको आते हुए देखते तो अपने सामने एक पॉइजन की सील को बना देती है, जिस वजह से वो नष्ट हो जाती है। और जब ये ओल्ड डीमन घोस्ट देखता है तो वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करता है और उन सभी एरो से एक बहुत ही बड़ी शॉट को बना लेता है। और जब वो उससे हमला करता है तो जो लिटिल फेरी डॉक्टर की शील्ड होती है वो तबाह हो जाती है, मगर
मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर अपने पॉइजन हैंड को बना लेती और उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है उससे, मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट फिर से उस स्वॉर्ड को तबाह कर देता है, जिस वजह से वो हैंड भी नष्ट हो जाता है, मगर वो फिर भी काफी सारे आइस की एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उनसे वो लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर होती है उनसे नहीं बच पाती है और वो उन एरो से काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और ये सब देख के ओल्ड डीमन को ससने में लगा हुआ होता है, तभी वो चारों तरफ से लिटिल फेट डॉक्टर को उन एरो से घेर लेता है और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि लड़की तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है निकल यहाँ से, तेरे जैसे लल्लुओं पे विश्वास करूंगी मैं। ये सुन के ओल्ड डीमन घोस्ट अपने एरो से हमला कर देता है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर। तो लिटिल फेट डॉक्टर भी अपनी स्वॉर्ड से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर वहीं पे जो जियान होता है वो अभी भी फॉर्मेशन को बना रहा होता है और वो फॉर्मेशन कोई और नहीं, वो होती है सी फ्लिपिंग सील, और इसे बनाने में जियान को काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट बहुत बुरी तरीके से लिटिल फेट डॉक्टर को पीट रहा होता है, इस वजह से उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ओल्ड डीमन घोस्ट ने अपने एरो से उसे चारों तरफ से घेर रखा था। तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मरो, और फिर सभी एरो से हमला कर देता है। और वहीं पे जब लिटिल फेट डॉक्टर भी उन एरो को अपनी तरफ आते हुए देखती तो वो भी उम्मीद हार जाती है, मगर तभी जियान की जो सी फ्लिपिंग सील होती है वो कंप्लीट हो जाती है, जिस वजह से जियान लिटिल फेट डॉक्टर के सामने आ जाता है और उसके प्रेशर से वो सारे एरो नष्ट हो जाती है। मगर तभी जियान अपनी सी फ्लिपिंग सील से हमला कर देता है ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर। जब ये ओल्ड डीमन घोस्ट देखता तो वो भी अपने सामने अपनी आइस दुखी का यूज करता और एक सील्ड को बना लेता है। जब सी फ्लिपिंग सील जाके उससे टकराती है तो आसपास में काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, मगर तभी सी फ्लिपिंग सील का जो पाम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से आसपास में काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके प्रेशर से तो जियान भी पीछे खिसका हुआ चला जाता है और सी फ्लिपिंग सील यूज करने की वजह से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी उसके पास लिटिल फेट डॉक्टर आ जाती है और उसे संभाल लेती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो जियान बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर उसी ब्लास्ट की जगह पे देखने लगते हैं दोनों। तभी आसपास की एनर्जी चढ़ती है और ओल्ड डीमन घोस्ट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक होता है, मगर तभी वो अपना हाथ पीछे करता है तो हमें दिखाई देता है कि उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। और फिर जियान बोलता है अगर ये तुम्हारा तुरुप का एक का, तो फिर आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, तुम आज डेफिनेटली मारे जाओगी। और ये बोलती वो हमला कर देता है, मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर आगे आ जाती है और उसे रोकती है, मगर वो लिटिल फेट डॉक्टर को पीछे ढकेल कर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर जियान अपने वोन विंग्स और 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उसके सभी अटैकों से वहां से बच के भागने लगता है। और साथ ही लिटिल फेट डॉक्टर भी कंटिन्यू हमला करे जा रही होती है ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर, मगर वो फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है जियान का। और तभी वो एक लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो पीछे खिसकी चली जाती है और वो इसी का फायदा उठाता है और वो जियान के ऊपर जाके हमला करने लगता है। और फिर उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर ओल्ड डीमन घोस्ट ही बजा रहा होता है जियान को। तभी वो एक पेट में जियान के लात जड़ देता है, जिस वजह से जियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। और ये देखकर लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से चारों तरफ बुल पॉइजन फैलने लगता है। वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करने की वजह से वो बुल पॉइजन के केप से तो बच जाता है, मगर ओल्ड डीमन घोस्ट उस बुल पॉइजन केप के अंदर फंस जाता है। और जब वो चारों तरफ बुल पॉइजन को देखता है तो उसके एकदम से हवाइयां उड़ जाती है। वहीं पे जियान बाहर से चिल्लाती है, बोलता है कि लिटिल फेट डॉक्टर तुम अपनी जान को दांव पे नहीं लगा सकती हो। और अभी के लिए जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से जियान अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और साथ ही डीमन फ्लेम वैली की फेक हेवनली फ्लेम को भी। और वहीं पे ओल्ड डीमन को लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पावर एकदम से अचानक से कैसे बढ़ गई और तुम डाउजोंग की 5 स्टार की पीक पे पहुंच गई, लेकिन मैं ऑलरेडी 7 स्टार पर हूँ। वहीं पे लिटिल फेट डॉक्टर को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पॉइजन के 2 स्नेक बनाती है और उनसे ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर हमला कर देती है। तो ओल्ड डीमन घोस्ट फिर से अपने आइस के एरो बनाता है और उन दोनों पॉइजन स्नेक के ऊपर करता है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इस वजह से वो बच के उन दोनों से भागने लगता है। मगर वो ज्यादा देर तक उनसे बच के नहीं भाग पाता और दोनों स्नेक उसे दोनों डायरेक्शन से घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं पॉइजन से, मगर ओल्ड डीमन घोस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो अचानक से अपने 2 स्पिरिचुअल हैंड को बनाता है और उन दोनों पॉइजन स्नेक को पकड़ लेता है और बहुत ही आसानी से उन्हें नष्ट कर देता है। मगर तभी उनका जो पॉइजन होता है वो ओल्ड डीमन घोस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है कि तुम इतने ज्यादा कंजूस हो कि तुम मेरी पॉइजन को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, ये पॉइजन एनर्जी तुम्हारे लिए भी भारी पड़ेगी, और अपने पॉइजन को कंट्रोल करने लगती है, जिस वजह से ओल्ड डीमन घोस्ट की बॉडी के अंदर 3-5 होने लगती है। मगर तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारी घटिया सी स्किल्स, और अपने बॉडी से सारा पॉइजन को बाहर निकाल देता है। और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलते हैं भले ही तुम्हारा पॉइजन नॉर्मल आदमी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, मगर मेरे जैसे के लिए किसी काम का नहीं है। ये सब देख के तो लिटिल फेट डॉक्टर भी काफी ज्यादा शॉक थी और तभी ओल्ड डीमन घोस्ट फिर से अपने पॉइजन के एरो बनाता है और पॉइजन की सील्ड को तोड़ने लगता है जो लिटिल फेट डॉक्टर ने बनाई थी, और वो कुछ ही देर बाद उसे पूरी तरीके से तबाह कर डालता है। और इस वजह से जो लिटिल फेट डॉक्टर की हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट फिर से हमला कर देता है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर। ये सब देख के जियान बोलता है अभी के लिए मैं जाकर उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिन अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है और वो अपनी दोनों फ्लेमों को कंबाइन कर रहा था। तभी जिन उसकी पावर को बढ़ाने के लिए अपने मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम का एसेंस भी डाल देता है उसके अंदर, और इस वजह से जो एंग्री बुद्धा लोटस की पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बढ़ती हुई पावर के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग चाहते हैं कि मेरी पावर भी बढ़े तो आप
आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर बताना कि आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या लगा।